नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद हमारी पहली ही कैबिनेट में जो कैबिनेट है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने पहली ही मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया फॉर द स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन पास किया। अब उमर साहब जो हैं वो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनकी मीटिंग चल रही है, होम मिनिस्टर साहब से और पीएम साहब से भी मिलेंगे और उनकी मीटिंग्स बाकी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी ऑफिशियल रहेंगे वहां पे वो बात करेंगे स्टेटहुड की भी। आखिरकार ये स्टेटहुड हम चाहते क्यों हैं? स्टेटहुड, जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेट हमारी 5 अगस्त 2019 से पहले हमारी जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें लद्दाख भी इंक्लूड था, इसके 5 अगस्त 2019 के बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को तोड़ के ब्रेक करके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाया और दूसरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाया। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया विद लेजिस्लेचर, मींस जहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगी, जो कि आपने देखा कि अभी इलेक्शन हुए जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें हमारे एमएलए चुने गए। आप सब लोगों ने अपना वोट यूज करके अपने एमएलए को, रिप्रेजेंटेटिव को चुना। और दूसरी जो है लद्दाख, लद्दाख जो है विदाउट लेजिस्लेचर है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हम बेसिक आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एक ही मकसद होता है कि अपने नॉलेज को जो है वो स्ट्रांग करना। तो बेसिक चीजें हैं, कभी भी नॉलेज को स्ट्रांग करने के लिए हमेशा जो एक एस्पिरेंट्स को है, एक आम नागरिक जो जानने का इच्छुक हो, उनको भी बेसिक की तरफ जानी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम समझेंगे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड यूटी। फ्रेंड्स, आपको सिंपल याद रखना है, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, ये डील करता है स्टेट्स एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। पूरे यूनियन टेरिटरी एंड इट्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सबको ये इन डील करता है। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक जो है वो डील करता है हमारा स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। बाकी के जितना भी पोर्शन है हमारी लैंड का, टेरिटरी का, ये आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जो है डील करता है। फ्रेंड्स, अब हमने समझना है कि आखिरकार ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ऐसा क्या डिफरेंस है कि हम जो है जम्मू कश्मीर के लोग, और पहली ही रेजोल्यूशन में जो पास किया गया फॉर स्टेटहुड में, स्टेटहुड आखिरकार इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज के बारे में आप सबको जो है पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, देखिए, स्टेट मान लिया जाए कि ये स्टेट है और यहां पे यूनियन टेरिटरी है। फ्रेंड्स, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, पे अटेंशन ऑन माय स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, स्टेट में भी गवर्नमेंट होती है, पॉपुलेशन होती है, सॉवरेनिटी होती है, और गवर्नमेंट, पॉपुलेशन और जो इसमें सॉवरेनिटी, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं एक स्टेट के। इसमें सॉवरेनिटी होती है, गवर्नमेंट होती है, पॉपुलेशन होती है और टेरिटरी होती है। फ्रेंड्स, ये जो है चार इंग्रेडिएंट एलिमेंट्स जो है, चार एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के। ठीक उसी तरह से यूनियन टेरिटरी में भी गवर्नमेंट भी होती है, पॉपुलेशन भी होती है, टेरिटरी भी होती है। बट जो मेन डिफरेंस है फ्रेंड्स, आपको मेन डिफरेंस जो इसमें समझना है कि जो मेन डिफरेंस जो है लाइज हो करता है इन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब वो कैसे, इस चीज पे समझो फ्रेंड्स। स्टेट जो है सेल्फ गवर्नेंस होती है, मींस इसमें जो है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अभी इलेक्शन हुआ
तो हमने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुना। लेकिन यहां पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये खुद इनका अपने लिए लॉस बना सकती है कौन? स्टेट। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वही गवर्न करती है अपने हिसाब से, अपने रूल जो है लॉस एंड रूल बना सकती है इन द स्टेट। बट जो यूनियन टेरिटरी होती है, इसका मेन जो डिफरेंस फ्रेंड्स मैंने बताया कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मींस डायरेक्टली कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, directly controlled by the सेंट्रल गवर्नमेंट। मींस कि जो यूनियन टेरिटरी है उसको सेंटर गवर्न करेगा। कैसे? थ्रू हिज ओन एडमिनिस्ट्रेटर। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारी स्टेट में जो है एलजी साहब है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो अपॉइंटेड होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है उस टेरिटरी को, उस पोर्शन को, जिस भी पोर्शन को फ्रेंड्स, जैसे ये पोर्शन है, इस पोर्शन को, इस टेरिटरी को, जिस टेरिटरी को डायरेक्टली कंट्रोल करे सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां से कंट्रोल करे सेंटर से, तो उस पोर्शन को, उस टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। मींस यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबने देखा कि अब जो है स्टेटहुड की बात चल रही है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि हमें स्टेटहुड जल्द से जल्द मिले जम्मू कश्मीर के लोगों की, ताकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है अपना काम जो है ठीक ढंग से चला सके, ठीक ढंग से कर सके। हालांकि जब तक ये यूटी रहेगा, मतलब जैसे हमारी स्टेटहुड मिल जाएगा, तब तो हम अपना गवर्नमेंट जो है अपने ढंग से काम करेगी। लेकिन अगर यूटी रहेगा तो यूटी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे, then and only then there will be a clash, there will be a tussle between the state government and central government। फिर भी टसल रहेगी। अगर यूनियन टेरिटरी होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी होगी, तब भी उनकी टसल चलती है। फॉर एग्जाम्पल समझो फ्रेंड्स, जैसे दिल्ली में, पुडुचेरी में, दिल्ली और पुडुचेरी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लाइक जम्मू एंड कश्मीर। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसी तरह से दिल्ली और पुडुचेरी में भी होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इनमें भी जो सीएम साहब होते हैं और एलजी साहब होते हैं, इनमें हमेशा टसल रहती है, हमेशा लड़ाई, हमेशा डिस्प्यूट रहता है, टसल रहता है बिटवीन द सीएम एंड द एलजी साहब। तो इसीलिए जो है उमर साहब चाहते हैं कि हमें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, ताकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो अपना काम अपने ढंग से कर सके, अपने लोगों की वेलफेयर के लिए कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि अब जो है स्टिल अभी जो है 3 ही ऐसी टेरिटरी हैं जो यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, दिल्ली, पुडुचेरी और अब जो है J&K मेन। यहां पे जिस जगह पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मींस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे लद्दाख का नाम मैंने लिया, लद्दाख को बनाया है यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, मींस वहां पे लॉ मेकर नहीं है। लेजिस्लेचर सिंपल मींस लॉ मेकिंग। जैसे आपने एमएलए चुने, हमने एमएलए का सिंपल कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मींस जो लेजिस्लेटिव में बैठते हैं और काम करते हैं टू मेक द लॉ। यहां पे अपनी स्टेट के लिए ये लॉ बना सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो है इनके मेन पॉइंट्स आते हैं कि डायरेक्टली सेंटर कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर अभी की बात किया जाए तो टोटल हमारे इंडिया में स्टेट जो है वो 28 स्टेट है अभी, और यूनियन टेरिटरी जो है वो 9 है। मींस फ्रेंड्स, टोटल अगर देखें कि हमारे पूरे इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया में एक लार्जेस्ट कंट्री है, इनमें अगर देखा जाए तो 28 जो है अभी एट प्रेजेंट 28 स्टेट है और 9 जो है यूनियन टेरिटरी है। फ्रेंड्स, जो स्टेट है, स्टेट का फेडरल स्ट्रक्चर होने की वजह से, फेडरल स्ट्रक्चर, अब यहां पे फेडरल स्ट्रक्चर मींस देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जब स्टेट एक कंप्लीट स्टेट बन जाती है तो वो फेडरल स्ट्रक्चर के तहत अपनी पावर एंजॉय करती है, बिकॉज इन फेडरल स्ट्रक्चर देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ये अपनी जो है पावर एंजॉय करते हैं। सेंटर अपनी पावर करेगा
और स्टेट जो है अपनी पावर को इंजॉय कर सकते हैं। तभी जो है हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिले, ताकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को विदाउट एनी डिस्प्यूट, विदाउट एनी टसल विद द एलजी साहब अपनी पावर को एंजॉय कर सके। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि बाकी के टॉपिक की तरह आज का टॉपिक भी हर एक नागरिक, हर एक एस्पिरेंट्स जो मुझे सुन रहा हो उनको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।